तो हाय फ्रेंड्स, आज मैं ब्लाउज कटिंग करना बताऊंगी। खासकर मैं गले के ज़्यादातर बताऊंगी क्योंकि गला जो बड़ा गला लोग बना लेते हैं तो गला उतरने लगता है कंधा। तो मैं इस तरह से आपको कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताऊंगी तो आपका कभी गला नहीं उतरेगा। तो यहाँ पर देखिए, मैं 1 इंच का मार्जिन रख ली। यहाँ पर मैंने 1 इंच का मार्जिन अपनी लंबाई की रख ली हूँ। उसके बाद हमें ब्लाउज की लंबाई की रखनी है, जितना हमारा लंबा है। तो यहाँ पे मेरा 14 इंच आ रहा है, तो यहाँ पे मैं निशान अपना ब्लाउज का रख ली 14 इंच। और ये हमारा शोल्डर है। शोल्डर यहाँ पे मैंने 5 इंच रखा और यहाँ से आर्मोल हमें 6 इंच रखना है। तो यहाँ पर हमें चेस्ट का निशान लगाना है। तो चेस्ट का निशान हमारा 18 है, तो हम 9 इंच रखते हैं। तो यहाँ पे 9 इंच पर निशान लगा लिए। फिर यहाँ 2 इंच हमें मार्जिन रख लेना है। 2 इंच पर यहाँ पर हमें आर्मोल साइड यहाँ पर लगाना है। इसके बाद हमें राउंड शेप कर लेना है इस तरह से। तो ये मेरा बैक साइड हो गया है। तो अब हमें इसे कटिंग कर लेना है। यहाँ पर देखिए 1.5 इंच पे हम गले का निशान लगाएंगे। ये हमारा चौड़ाई था, ये गहराई हम अपने हिसाब से रखेंगे। तो हम 8.5 इंच ही रख रहे हैं कि जिसका है वो 8.5 इंच ही गला पहनता है, ज़्यादा गहरा नहीं। और यहाँ पे आधा इंच आगे की तरफ हमें झुकाना है। फिर यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है। तो ये देखिए, इस तरह से हमें स्ट्रेट लाइन खींच लेना है। तो इस तरह से अगर आप कटिंग करेंगे तो कभी आपका गला कंधे से नहीं उतरेगा। तो पहले देखिए, जो हमने निशान लगाया था उसी निशान पे हमें कटिंग कर लेना है। तो बैक साइड हम अपने कटिंग कर लिया। अब इसके बाद हम यहाँ पर पीछे का जो डाट लगता है तो 4 इंच लगा के यहाँ पर एक निशान लगा दिया। तो इस तरह से हमें अपनी सारी निशान बैक साइड की हो चुकी है। तो बैक साइड में उठाकर आगे की तरफ का काटूंगी, तो यहाँ पर रख दे रही हूँ। इस तरह से हमारा बहुत ही आसानी से कटिंग हो जाएगा। तो जो मैं बैक साइड कटिंग की थी वही उठाकर फिर 1 इंच हमें आगे की तरफ झुकाना है। तो देखिए, बैक साइड से 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। तो 1 इंच मैंने ये निशान लगा दिया और यहाँ से भी 1 इंच। हमें 1 इंच लंबाई भी बढ़ानी है, 1 इंच चौड़ाई भी। तो अब हमें कटिंग कर लेनी थी। इस तरह से देखिए हमारा कटिंग हो चुका है। अब हम यहाँ पर देखिए ये मेरी हो गई। तो अब मैं आगे का भी गला बताऊंगी। तो गला में आगे का 6 इंच रख रही हूँ और यहाँ से 2 इंच, और इस तरह से हमें स्ट्रेट लाइन कर देना है और यहाँ पे राउंड कर देना है। तो इस तरह से मेरा कटिंग हो चुका। और यहाँ पे हमें डॉट लगाने हैं। तो डॉट हम अपना इस तरह से लगा लिए। यहाँ पर देखिए, इस तरह से हमें 4 डॉट लगाने हैं। तो मैंने 4 डॉट लगा चुके और यहाँ पे अपना चेस्ट का नाप रख ली। तो जो हमारा ब्लाउज का नाप है चेस्ट, मैं वही रखी हूँ। और यहाँ से फिर से लाइन हमें बराबर स्ट्रेट लगनी है। फिर यहाँ पे जो आर्मोल हमें बैक साइड मैंने 2 इंच झुकाया था और फ्रंट साइड हमें 1 इंच। तो इस तरह से करने के बाद कटिंग कर ली। तो मेरा ये जो हो गया। अब मैं गला कटिंग कर लेती हूँ। तो बिल्कुल जिस तरह से मैं गले का निशान बता रही हूँ, इस तरह से अगर आप कटिंग करेंगे और स्टिचिंग करेंगे तो आपका गला कभी नहीं उतरेगा कंधे से। तो यहाँ पे मैंने कट मार ली। अब हमें सिलाई करनी है तो मैं बाजू भी कटिंग कर लेती हूँ। तो बैक साइड का भी गला निकाल लेती हूँ। इस तरह से कटिंग करके निकाल लेती हूँ। तो मैं कटिंग करके निकाल ली हूँ और ये आस्तीन हमें निकालनी है। तो आस्तीन का जो बचा हुआ कपड़ा है मैं यहीं से निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर हमारी आस्तीन है, हमें जितना हमें लंबी रखनी है उस हिसाब से हमने रख लिया। तो 1 इंच हमें फोल्ड करने के लिए रखना है और 9 इंच पूरी लंबाई। तो 1 इंच एक्स्ट्रा इसलिए हमें फ़ोल्ड करने में आ जाएगा। तो पूरा यहाँ पर देखिए, हम बाजू जिस तरह से हम लगाते हैं वही हमें लगाना है। बाकी सब कुछ वही रहता है। लंबाई अपना अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो हम आस्तीन की कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद फिर सिलाई करने चलते हैं। तो ये मैं अरेबी पट्टी कटिंग करूँगी गले की पट्टी पे लगाने के लिए। जो गले पे पट्टी लगेगा पाइपिंग बनकर, तो अरेबी पट्टी हमें इस तरह से निकाल लेना है। तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा है मैं उसी में से निकाल रही हूँ। तो अरेबी पट्टी मैं निकाल लेती हूँ। 3-4 पट्टियाँ में तो हमारा गला हो जाएगा। उसके बाद मैं सिलाई करूँगी।
ये मैंने जो डॉट निशान लगाए हैं, सारे डॉट को इस तरह से हमें पकड़कर सिलाई लगानी है। तो चारों डॉट को हमें इस तरह से पकड़ना है और सिलाई लगाना है। तो चलते हैं, अब हम सिलाई लगाते हैं दोनों पार्ट में। तो देखिए, यहाँ से मैं इस तरह से पकड़ी और यहाँ पर सिलाई लगाई। तो ये पहला डॉट मेरा हो चुका। अब मैं दूसरा डॉट इस तरह से पकड़ी और यहाँ से कोना निकाल कर सिलाई लगा दी। इसी तरह से हमें चारों डॉट को सिलाई लगाना है और दोनों पार्ट में इसी तरह से हमें सिलाई लगा लेना है। उसके बाद हमें आगे का पट्टी लगानी है, आई पट्टी और हुक पट्टी। तो पहले हम ये दोनों पार्ट को तैयार करते हैं। तो एक पार्ट तो मेरा तैयार हो चुका, अब दूसरा पार्ट मैं इसी तरह से तैयार कर लूँगी। अब हमें आई पट्टी लगा लेनी है। तो यहाँ से मैं आई पट्टी लगा रही हूँ दोनों पार्ट में। एक आई पट्टी लगानी है, एक हमें हुक पट्टी लगानी है। तो मेरा आई पट्टी है, तो यहाँ पे इस तरह से हमें फोल्ड करना है और अंदर की तरफ सिलाई लगा लेनी है। दूसरे पार्ट में हमें हुक पट्टी लगाना था। जिस तरह से मैंने आई पट्टी लगाई थी उसी तरह से हमें हुक पट्टी लगा लेना। तो ये मेरा हुक पट्टी लग चुका। अब आगे की हुक पट्टी हमें इस तरह से लगाने के बाद यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें फोल्ड करना है और यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगानी। तो यहाँ पर अंदर के साइड हमें सिलाई से लगानी है क्योंकि हमें तुरपाई करनी है। तो हमारा ये हो चुका आगे का पार्ट। अब हमें इस तरह से रख कर बराबर कर लेना है और यहाँ से हमें इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगानी तुरपन के लिए। तो मैंने ये फ़ोल्ड करके बैक साइड भी फ़ोल्ड करके सिलाई कर ली हूँ। अब यहाँ पे हमें शोल्डर जॉइन करना है। तो देखिए किस तरह से हमें शोल्डर जॉइन करते हैं। इस तरह यहाँ पे झुकाना है हमें इस तरह से। तो यहाँ पे मैं आगे की तरफ झुकाई हूँ और बैक साइड नहीं झुकाई हूँ। तो दोनों पार्ट को हमें इसी तरह से शोल्डर जॉइन करना है। देखिए यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें रखना है और यहाँ पे दोनों पार्ट हमारा जॉइन हो चुका। तो फ्रेंड्स इस तरह से अगर आप जॉइन करेंगे शोल्डर तो आपका गला कभी नहीं उतरेगा कंधे से, कितना भी गहरा आप बना लीजिए। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि आप लोग का गला शोल्डर उतरने लगता है, गला आप बड़ा बनाते हैं। तो हम अब यहाँ पर गले के पट्टी लगा रहे हैं। तो गले के पट्टी हमारे भी पट्टी जो कटिंग किए थे इस तरह से जॉइन करना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने जॉइन कर लिया। तो सारी पट्टी हमें इस तरह से जॉइन कर लेना है। तो मैं पट्टी जॉइन कर ली हूँ। अब मैं गले पट्टी लगाऊंगी। तो किस तरह से लगाना है ये हम आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा स्ट्रेचेबल होता है। तो यहाँ से मैं बराबर कर लेती हूँ। फिर यहाँ से इस तरह से रख ली और रखने के बाद राउंड में ही लगाना है और हमें जो मेरा गला पट्टी है उसे हमें खींच कर लगाना है। ऊपर का साइड जो मेरा गला पट्टी में लगा रही हूँ उसे मैं खींच कर ही लगाना है। खींच कर इसलिए लगाना है, इस खींचने से हमारा गला एकदम फिट बैठता है और कभी कंधे उतरता नहीं है। इसलिए मैं ये बता रही हूँ आप सबको। तो ध्यान से देखिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो इस तरह से हमें पाइपिंग अपना बनाना है। तो इस तरह से हमें लगाना है। यहाँ पे अंदर के साइड हमें एक्स्ट्रा जो कपड़ा हमारा बचता है तो मैं इसको कटिंग कर लूँगी और इस तरह से हमें पूरे अंदर की तरफ करके पूरे में सिलाई लगानी है। तो इस तरह से देखिए हमारा पूरे में पाइपिंग लगकर रेडी हो चुका है पट्टी। तो ये जो मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा है हमें इसे कटिंग कर लेनी है। तो जब तक हम अपना कटिंग कर रहे हैं तब तक आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए मेरी ये कटिंग हो चुकी है। तो इस तरह से पाइपिंग आएगी। तो यहाँ पे हमें तुरपन लगाना है। तो इस तरह से मेरा पतला पाइपिंग आ जाएगा। तो मैं अब अपने ब्लाउज की पूरी फिटिंग रखती हूँ। तो फिटिंग हम अपने ब्लाउज के हिसाब से रखेंगे।
तो ब्लाउज का नाप हमने रख लिया है, तो जितना हमारा नाप है उसी हिसाब से हम अपना ब्लाउज का सिलाई लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक साइड दोनों साइड सिलाई लगा ली। उसके बाद अपना जो ब्लाउज का नाप है मैं रखती हूँ और यहाँ से अपना कमर नाप लेती हूँ। तो कमर हमारा थोड़ा 1 इंच से ज़्यादा आ रहा, तो 1 इंच पे ज़्यादा आ रहा तो मैं आधा इंच इस तरफ लगा देती हूँ, आधा इंच इस तरफ। तो मेरी 2 सिलाई हो जाएगी, कभी खोलना है तो खोल सकते हैं। तो जब भी आप ब्लाउज सिलाई करें तो 2 सिलाई ज़रूर लगाइए। एक आधा इंच की तो मार्जिन रख कर 2 सिलाई ज़रूर लगाना चाहिए। तो हमारा ये ब्लाउज रेडी हो चुका है। तब हम इसमें आस्तीन जोड़ेंगे। तो आस्तीन किस तरह से लगाएंगे, जिस तरह से मैं ब्लाउज बना रही हूँ और कटिंग करी हूँ और स्टिचिंग बता रही हूँ, इस तरह से अगर आप ब्लाउज स्टिचिंग कटिंग दोनों करेंगे तो आपका ब्लाउज बहुत ही परफेक्ट बनेगा। कभी भी आपका शोल्डर से गले नहीं उतरे, कंधा नहीं उतरेगा। और ये मैं छोटा छोटा फ्रिल बनाई हूँ। जिनका ब्लाउज है उन्होंने बताया था कि हमें छोटा छोटा फ्रिल चाहिए आस्तीन पे, तो मैं ये बना ली हूँ। उसके बाद मैं आस्तीन पे ज्वाइन करूँगी। तो यहाँ पर 2 पार्ट हम कर लेते हैं, दोनों आस्तीन में हमें लगाना है। तो अब मैं आस्तीन इसमें फ्रिल लगा लेती हूँ। आस्तीन को फ्रिल दोनों में लगाना है, दोनों बाजू में। तो दोनों बाजू में जब लगा लेंगे फिर इसके बाद मैं ब्लाउज में अटैच करूँगी। तो मैं ये बिन अस्तर का ब्लाउज का बिन अस्तर वाला ब्लाउज बता रही हूँ। तो मैं अस्तर वाला ब्लाउज भी बताऊँगी आप सबको। तो यहाँ पर देखिए एक पार्ट तो मैंने जॉइन कर लिया, फिर दोनों पार्ट को मैंने रेडी कर ली हूँ। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें फिटिंग का नाप रखना है और फिर हमें ब्लाउज में लगा लेना है। तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारा आर्मोल है और इस तरह से ब्लाउज को हमें पकड़ना है और यहाँ जो हमारा कोना है और अब ब्लाउज आस्तीन और ब्लाउज दोनों इस तरह से हमें पकड़ना है और हमें राउंड में सिलाई लगानी है। तो हम सिलाई अक्सर ये राउंड वाला ही बाजू जोड़ते हैं, तो इससे फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो फ्रेंड्स अगर आप भी इस तरह से ब्लाउज बनाएंगे तो बहुत ही फिट बनेगा। अगर पूरी वीडियो अगर हमारी देखेंगे तो मैं पूरी कटिंग से लेकर स्टिचिंग तक ब्लाउज बनाई हूँ। अगर आप सब भी इस तरह से बनाएंगे तो आपका ब्लाउज बहुत ही अच्छा बनेगा। अगर बिगनर हैं तो ज़रूर मेरे वीडियो को एंड तक देखिए। और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताया है, तो इस तरह से आप कटिंग भी करिए, स्टिचिंग भी पूरी ब्लाउज की मैंने एंड तक बताया है किस तरह से हमें ज्वाइन करना है, किस तरह से हमें कटिंग करना है। तो फ्रेंड्स अगर आपको अच्छी लगी मेरी वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए मेरा ब्लाउज बनकर रेडी हो चुका है। बिल्कुल इस तरह से हमें गले को तुरपाई लगा लेनी है, पूरे ब्लाउज में रेडी कर लेनी है इस तरह से।